मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाली हूँ जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अमृत कहा है, जिसे घर में लगाने मात्र से ही नकारात्मकता दूर हो जाती है और देवी देवताओं की कृपा बढ़ती है। और सबसे अद्भुत बात तो यह है कि यह पौधा हर किसी के घर में होना चाहिए। दोस्तों, आज का विषय, यह पौधा बहुत ही लाभदायक है। यह अमृत से कम नहीं, जहाँ देखे तुरंत इसे ले आइए। तो चलिए आज इसी विषय पर हम बात करते हैं कि वो कौन सा पौधा है जो कि बहुत ही लाभदायक है, जो हर घर में अवश्य होना चाहिए, जो हमें कहीं पर भी दिखाई दे तो हमें उसे तुरंत अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि वो किसी अमृत से कम नहीं है, दैवीय शक्ति से कम नहीं है। दोस्तों, आज मैं जिस पौधे की बात कर रही हूँ वह है तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, वही तुलसी जिसे हमारे शास्त्रों ने देवी तुलसी माता का स्वरूप दिया है, जिसे माँ तुलसी भी कहा जाता है। तुलसी को जल देना मतलब सीधे भगवान विष्णु तक जल पहुँचाना होता है। दोस्तों, हमारे वेदों में लिखा है, यत्र तुलसी तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर स्वयं भगवान निवास करते हैं। तुलसी को अमृत क्यों कहा गया है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं और आज इस विषय पर पूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। इसके बहुत सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं, शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, धार्मिक लाभ। तो चलिए पहले हम बात करते हैं शारीरिक लाभ के बारे में। तुलसी के पौधे से हमें क्या क्या शारीरिक लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 1, तुलसी हवा को शुद्ध करती है। जहाँ पर भी तुलसी का पौधा होता है वहाँ का वातावरण शांत और शुद्ध होता है, वहाँ का वातावरण स्वयं ही पवित्र हो जाता है। नंबर 2, सर्दी, जुकाम, खांसी दूर करती है। जी हाँ दोस्तों, एक तुलसी का पत्ता अगर सुबह चबा लिया जाए तो इससे हमारी खांसी जुकाम सब दूर हो जाती है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम चाय के साथ भी या तुलसी के पत्तों को उबालकर उसका काढ़ा बनाकर अगर पिए तो हमारी बीमारी दूर हो जाती है। नंबर 3, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पत्ता अगर नियमित रूप से पाचन में शामिल किया जाए, भोजन में शामिल किया जाए तो यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, हमारी पाचन क्षमता को तीव्र करता है। नंबर 5, मन को शांत करती है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जिस घर में होती है वहाँ पर स्वयं ही मन शांत रहता है। नंबर 6, तनाव कम करती है। जी दोस्तों, इससे हमारे दिमाग में जो तनाव होता है, टेंशन होती है, चिंता होती है, वो भी कम होती है। नंबर 2, आध्यात्मिक लाभ। तो चलिए बात करते हैं कि तुलसी के पौधे का आध्यात्मिक लाभ क्या क्या है। नंबर 1, घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। नंबर 2, धन की स्थिरता रहती है। नंबर 3, ग्रह दोषों का समाधान होता है। नंबर 4, अचानक आने वाले संकटों से रक्षा होती है। और नंबर 5, परिवार में प्रेम बढ़ता है। अब बात करते हैं धार्मिक लाभ की कि हमें इससे क्या क्या धार्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। तुलसी माता को जल चढ़ाने से भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है।
नंबर 2, संतान सुख में भी वृद्धि होती है। नंबर 3, कर्ज से हमें मुक्ति मिलती है। और नंबर 4, भाग्य उदय में यह सहायक है। दोस्तों, इसीलिए संत कह गए, हर घर तुलसी हर घर सुख। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर सुख, शांति और समृद्धि स्वयं ही निवास करती है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि कोमल जी, जब से मैंने तुलसी लगाई है घर जैसे बदल ही गया है। और सच भी है दोस्तों, घर में शांति बढ़ती है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं, परिवार के लोग एक दूसरे से मीठा बोलते हैं और प्रेम उनमें बढ़ जाता है। भूत प्रेत, नज़र, बुरी शक्तियाँ पास भी नहीं आती। तुलसी माता के पास नकारात्मक ऊर्जा कभी भी टिक नहीं सकती है। इसलिए जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ भूत प्रेत, नज़र या फिर बुरी शक्तियाँ आसपास भी नहीं टिक पाती हैं। घर में धन का प्रवाह बढ़ने लगता है। जहाँ तुलसी रहती है वहाँ लक्ष्मी माँ स्वयं ही आने लगती है। भगवान का विशेष आशीर्वाद। सुबह तुलसी को जल चढ़ाओ, मन में इच्छा बोलो, कुछ ही दिनों में सुखद परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो दोस्तों आजमा कर देख सकते हैं। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है। बस एक बार इस पौधे को अपने घर में लाकर देखिए, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि तुलसी माता को जल देने का सही तरीका क्या है। हमने आपको यह तो बता दिया कि तुलसी का पौधा हमारे घर में होना चाहिए। इससे हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जैसे लाभ भी प्राप्त होते हैं। लेकिन अब कुछ भक्तों का यह भी सवाल होता है कि तुलसी माता का जो पौधा है उसमें हम जल कैसे दें। तो चलिए अब इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के सामने खड़े हो जाइए, उनको प्रणाम करिए। एक लोटे में साफ पानी लेकर धीरे धीरे डालिए। एक छोटा सा मंत्र भी अवश्य बोलिए, ओम तुलसे नमः, ओम तुलसे नमः। अगर आप चाहें तो ओम नारायणाय विघ्नः ये भी आप बोल सकते हैं। एक बार दोस्तों बोलना भी काफ़ी है। अगर आप चाहें तो इसी मंत्र को दोहरा भी सकते हैं या फिर एक बार भी बोलकर आप रख सकते हैं। मन में अपनी इच्छा को बोलो और तुलसी की एक परिक्रमा भी अवश्य करें। बस इतना सा उपाय ही आपके भाग्य को बदल देगा। अगर दोस्तों विश्वास नहीं है तो मैं फिर से कह देती हूँ कि आप यह उपाय एक बार करके देखिए। तुलसी के पौधे को एक बार अपने घर में स्थापित करके देखिए। तुलसी के दोस्तों 5 ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि वो कौन कौन से फ़ायदे हैं। नंबर 1, रोगों का नाश। तुलसी की 2 पत्ती सुबह लेने से शरीर में चमत्कारी ऊर्जा आ जाती है और हमारे अंदर जो भी रोग होते हैं उनका नाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, नौकरी व्यवसाय में उन्नति। तुलसी के सामने दीपक जलाने से कार्य सिद्ध होते हैं और बहुत ही जल्द हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। हमें नौकरी, मनचाही नौकरी मिलती है। हमारे व्यवसाय में भी उन्नति और बढ़ोतरी होती है। नंबर 3, कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत। तुलसी माता न्याय देती है, इसलिए अगर हमारे कोई भी कार्य उलझे हुए हों तो उसमें हमें बहुत ही जल्द उन्नति मिलती है, न्याय मिलता है। नंबर 4, संतान से जुड़े
तनाव दूर। जिस घर में तुलसी रहती है वहाँ बच्चे स्वस्थ और संस्कारी बनते हैं। इसलिए अपने घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और अपने घर के माहौल को स्वच्छ और सुंदर और साफ सुथरा बनाएं। नंबर 5, शादी और रिश्तों में मिठास। तुलसी घर में प्रेम का वातावरण बनाती है। दोस्तों, तुलसी लगाने में कभी भी हमें कुछ भूलें हैं जो नहीं करनी है। बहुत सी भूल हो जाती है तुलसी का पौधा घर में लगाते समय, तो आपको ऐसा नहीं करना है। वो भूल कौन कौन सी है, चलिए एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। नंबर 1, तुलसी माता को कभी रविवार को जल ना दें। यह ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। नंबर 2, रात में तुलसी पत्ती न तोड़ें। वैसे तो हर एक पौधे को छूना भी पाप है रात के समय, लेकिन विशेषकर तुलसी की पत्तियां कभी भी हमें रात के समय नहीं तोड़नी चाहिए। नंबर 3, गंदे हाथों से स्पर्श न करें। दोस्तों, गंदे हाथों से हमें तुलसी को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 4, तुलसी के पास झूठी चीज़ ना रखें। तुलसी का जो भी पौधा है दोस्तों, उसके पास हमें कभी भी जूठा खाना या जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, तुलसी को पैरों से ना छुएं। तुलसी का पेड़ है, उसे कभी भी हमें पैर नहीं लगाने चाहिए। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे नियमों का पालन करने से कृपा कई गुना बढ़ जाती है। आज ही यह पौधा लाएं। हमने दोस्तों ऐसा क्यों कहा है इस वीडियो में, तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, यह कोई साधारण पौधा नहीं है, यह देवी का ही स्वरूप है। एक बार घर में तुलसी माता विराजमान हो जाए तो आपका जीवन बदलने में देर नहीं लगती है। इसलिए जहाँ भी तुलसी का पौधा आपको दिखाई दे, उसे तुरंत अपने घर में ले आइए। यह सचमुच अमृत के समान है। इसलिए दोस्तों, तुलसी के पौधे को अपने घर में स्थापित कीजिए और तुलसी से हमारे घर को शांत करिए। अपने घर का वातावरण सुंदर बनाइए, जिससे आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होने लगेगी। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करिए, ताकि हर घर में तुलसी की महक आए, हर घर में तुलसी की महक उठे। दोस्तों, आप सभी पर तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। मेरी भगवान विष्णु और माँ तुलसी से यही प्रार्थना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, अपने परिवार वालों के पास, रिश्तेदारों के पास और दोस्तों के पास, ताकि हर घर में तुलसी का पौधा ज़रूर हो सके। तुलसी के इतने फ़ायदे हैं दोस्तों, जितने कि आप गिन भी नहीं सकते हैं, और ना ही मैं आपको वो सारे फ़ायदे बता सकती हूँ। इसलिए कोशिश करिए तुलसी के पौधे को अपने घर में लगाने की, और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है, कैसे आपका घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर किसी और भगवान की पूजा करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि स्वयं तुलसी का पौधा ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। इसलिए जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं, और जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वयं ही चली आती है। इसलिए आज ही अपने घर में तुलसी के पौधे को लगाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता है, कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पौधा लगाने के बारे में नहीं सोचा है तो एक बार ये जो हमने चमत्कार बताए हैं इनको ज़रूर सुनिए, और फिर देखिए कैसे आपके मन में खुद से ही उत्साह बढ़ेगा तुलसी के पौधे को लगाने का। दोस्तों, तुलसी के पौधे के बहुत सारे
फ़ायदे हैं जो हमने आपको बताए हैं, कुछ नियम भी हैं जिनका आपको पालन करना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने आपको शुरू से लास्ट तक सब कुछ बताया है। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए, नियमों का पालन करिए और फिर देखिए कैसे तुलसी का पौधा आपके घर में खिल उठता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि हर घर में तुलसी का पौधा लगता ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से घर ऐसे हैं जिन घरों में एक बार नहीं कई बार तुलसी का पौधा लगाया गया है और वो जल चुका है, क्योंकि वहाँ पर उन्नति नहीं हो रही है। लेकिन कोशिश करिए कि तुलसी का पौधा जले नहीं, बल्कि वो खिला रहे, मुरझाए नहीं। ये आपकी कोशिश होनी